तो देख सकते हो गाइस आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी लंबी लाइन लगी है। और देखते हैं इस लाइन में हम लोगों का नंबर कहाँ पे आता है। शुरू में आता है कि कहीं से जगह व्यवस्था बना के जगह बना के हम लोग बीच में ही घुस जाते हैं, या फिर सबसे लास्ट में नंबर आता है। देखते हैं आगे कहाँ हमारा नंबर आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। तो देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे धाम पे हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हमें करना था श्याम बाबा के दर्शन। तो हमने प्रसाद अपना पैक करवाया, और यहाँ पे जहाँ पे आप धाम पे रुकेंगे वहीं पे आपको बस प्रसाद लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेके फिर श्याम बाबा की आरती के लिए, देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के करीब आरती होती है। और आरती में मतलब कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि महंत जी आरती करने लगे थे, आरती हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ की ओरिजिनल आरती है वो यहाँ पे चल रही थी, इस समय आरती हो रही थी। तो मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी थी, लेकिन थोड़ी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी बीच में कि यहाँ की आरती कैसी होती है। तो देखिए पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा था कि पैर रखने की जगह नहीं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि महंत जी आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो रही थी श्याम बाबा की आरती। आरती करने के बाद महाराज जी यहीं पे बैठ जाते हैं, बगल में जस्ट है यहाँ जहाँ पे बैठ के पेशेंटों को देखते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद फिर वो वहाँ पे बैठ जाएंगे, तो हमें फिर दूसरी लाइन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए महंत जी कर रहे थे आरती, और आरती के बाद जो यहाँ पे पास में खड़े हैं, जो यहाँ पे पास में खड़े हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं गाइस, क्योंकि आरती के बाद जो छींटा लगता है, आरती का जो छींटा लगता है वो तो समझ लो कि महंत जी के दर्शन में जितना लाभ है उतना ये छींटा मिल जाए अगर आप लोगों को, तो भी बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही खुश नसीब हैं जो आरती के पास खड़े हो पाए। मैं भी खड़ी थी लेकिन थोड़ा दूर ही थी, शायद छींटा वहाँ तक पहुँच पाता कि नहीं पहुँच पाता। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अभी तो महंत जी हमारे कर रहे थे आरती, तो आप लोग भी करिए आरती। अगर जो मेरे भाई बहन आ पाए हैं मैं मनौना धाम वो तो कर ही लिए होंगे, जो नहीं आ पाए हैं वो घर से ही आप लोग श्याम बाबा की आरती करिए और दर्शन करिए और महंत जी महाराज के दर्शन करिए। तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ पे गाइस आप लोग सुने होंगे, मैंने थोड़ी आरती सुनवाई महंत जी की जो कर रहे थे आरती। मनौना धाम की आरती बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग सुनेंगे ना तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, आरती इतनी अच्छी होती है। तो आरती हो गई थी यहाँ पे। इसके बाद अब महंत जी जल का छींटा लगाएंगे सब लोगों को। और बहुत से जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो भी यहीं पे, उनके जो घर वाले होते हैं उनको भी लेके आ जाते हैं कि छींटा भी लग जाएगा और महंत जी से दर्शन भी मिल जाएगा और आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे अभी महंत जी छींटा लगाएंगे, अभी श्याम बाबा की आरती कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमारे भक्त आए हैं वो खाली हाथ ना जाएं, जो भी मनोकामना लेके आए उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो महंत जी अभी खाटू श्याम बाबा से अरदास लगा रहे हैं। और उसके बाद फिर आरती के बाद आप लोग देखिए छींटा लगता है, तो थोड़ा मैं जो आरती का छींटा लगता है ना उसका भी गाना यहाँ पे बना है। ये मनौना धाम की आरती है, जो जल का छींटा लगता है, आरती का छींटा लगता है, उसका भी गाना बना है। बहुत गजब का, बहुत ही सुंदर भजन है।
वो तो थोड़ी मैं आप लोगों को वो भी सुनवाऊंगी, आप लोग सुनना और एंजॉय करना, और जो भी आना चाहता है धाम जरूर आए। तो देखें गाइस आप लोग कि वहाँ पे जल का आरती का जो छींटा लगता है, आरती का छींटा भी महंत जी ने दिया, और साथ साथ में फूल एक टोकरी में लेके आए थे उनके जो सेवक होते हैं। तो साथ साथ में महंत जी ने जल का छींटा भी दिया और अपना आशीर्वाद भी भक्तों को दिया। तो सब लोग लिए आशीर्वाद, जिनके नसीब में जल का छींटा था उन्हें मिला, और जिनके नसीब में आशीर्वाद था वो भी झोली फैला के लिए हैं। बाकी फिर यहाँ पे लग गई थी, और यहाँ पे देखिए श्याम बाबा की जो आरती का होती है उसके लिए लाइन है। उधर इतनी पब्लिक खड़ी थी, इधर उनके दर्शन के लिए पब्लिक खड़ी थी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग तो खुद ही देखिए, वीडियो में देख ही रहे होंगे कि उधर आरती के पास जितने लोग खड़े थे और इधर बेचारे लाइन में लगे थे, क्योंकि इन्हें जल का छींटा नहीं मिल पाया। आप लोग देख ही सकते हैं मंदिर से दूर है और कितनी भीड़ है। तो ये लोग इतनी भीड़ में, ये भीड़ में बहुत पीछे थे, तो इन्हें जल का छींटा नहीं मिल पाया है। जो वहाँ पे खड़े थे उन्हें मिला है, तो जल का छींटा उन्हें मिला है, आशीर्वाद भी मिला है। ये सब लोग महंत जी से मिलेंगे तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ पे लग लिए लाइन में, और यहाँ से फिर होते हैं, लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ से होते हैं आप लोगों को श्याम बाबा के दर्शन। जो लाइन में लगे थे, जो जल का छींटा लेते हैं, कुछ उसमें से लाइन में लगते हैं, कुछ जल का छींटा लेके फिर चले जाते हैं, और कुछ जो लाइन में लगे रहते हैं वो करते हैं यहाँ पे श्याम बाबा का दर्शन। तो यहाँ पे मंदिर में है श्याम बाबा का दर्शन, आप भी श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, जो भी श्याम प्रेमी होगा वो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखेगा। आपकी घर बैठे जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी घर बैठे सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो देखिए एक भक्त आ गया था, लेट के परिक्रमा लगा रहा है, और ऐसी कड़ाके की ठंड में भाई बहुत ही हिम्मत करके, क्योंकि इसे श्याम बाबा पे भरोसा है ना, तो ये भरोसा लेके आया, क्योंकि है उसे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि है श्याम बाबा इसलिए। और यहाँ पे इतने सीरियस पेशेंट आते हैं गाइस, बहुत ही सीरियस, जो चल भी नहीं पाते हैं, उनके घर वाले एक उम्मीद से आज से आप लोग देख ही सकते हैं, कोई स्ट्रेचर में लेके आया, कोई व्हील चेयर में लेके आया। देखिए 4 कंधों पे लेके आते हैं, लेकिन चल के 2 पैरों से ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस मन्नत का धागा बांधा जा रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मन्नत का धागा बांध रहे हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा आप ही बांधो, तो वही मन्नत का धागा बांध रहे थे यहाँ पे।
का धागा बांध लिया था और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ मैं। देखिए सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के बस आ जाते हैं। वहाँ पे धूप बत्ती फूल माला कुछ भी नहीं आपको चढ़ाने देते। जो आप गुलाब का फूल लेके जाएंगे वो श्याम बाबा को अर्पित कर सकते हैं। बाकी सारी धूप बत्ती प्रसाद और दीपक जो भी आपको जलाना है यहीं पे जलाना होता है। जहाँ पे आप लोग श्याम बाबा के दर्शन करते हैं जस्ट उसके पीछे है ये पेड़। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलता है आप लोगों को श्याम जल। अगर आप लोग श्याम जल लेने के लिए आप तो 20 रुपये आपको देने होते हैं। यहाँ पे 20 रुपये में श्याम जल मिलता है। और लाइन देखिए आप लोग, लाइन लगी थी, ज़बरदस्त वाली लाइन लगी थी। लेकिन इसमें भी है कि कभी पहले लाइन नहीं लगती थी गाइस, लेकिन फिर बीच में लाइन लगवाने लगे क्योंकि धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लाइन में लगे रहते हैं। तो ऐसा होता है कि सबको बारी बारी से जल मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग लगी है लाइन। हमारे जो भक्त हैं पीछे लगे थे उनकी लाइन लगी। हम लोगों के दर्शन हो गए थे तो हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन कर लिए थे। बाकी लोगों को मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइन देखिए। आपका इस लाइन देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है यहाँ पे। अगर जो आए होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं आए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड पड़ रही लेकिन ठंड का यहाँ पे कोई असर नहीं है। सारी इस व्यवस्था के साथ सब यहाँ पे आते हैं लेकिन ठंड यहाँ पे किसी को असर नहीं कर रही है। सब लाइन में लगे हैं एक उम्मीद से, आज से। और ये यहाँ पे है आप लोग गाइस परिक्रमा अगर लगाना चाहें आप तो लगा सकते हैं। ये जहाँ पे महंत जी बैठते हैं उसके पीछे है ये। यहाँ पे आपको ना तो प्रसाद चढ़ाना है ना कुछ भी। यहाँ पे आपको धूप दीपक कुछ भी नहीं करना है। बस आप फूल अर्पित कर सकते हैं और परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद आपको नहीं चढ़ाना होता है तो यहाँ पे आप परिक्रमा लगा सकते हैं। 5 11 7 जितनी लगानी हो आप लोग लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी परिक्रमा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी भक्त हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। और जैसे जिसकी मनोकामना होती वो मानते हैं, मनोकामना लेके मन में, फिर उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं एक उम्मीद से कि श्याम बाबा के यहाँ हम आए हैं तो हम हार के नहीं जाएंगे। हम उनके दरबार में अगर आ गए हैं चल के तो हम हार के आए हैं उनके दरबार में। तो अब यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके ही जाएंगे श्याम बाबा से। तो यही उम्मीद यही आस के साथ यहाँ पे सारे भक्त आते हैं। देखिए कितने सीरियस पेशेंट है गाइस। इनको देख के ना ऐसी मतलब तरस आती है कि कितने मतलब हर जगह से हार के, हॉस्पिटल से हर जगह से हार के एक उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं। जो सीरियस पेशेंट हैं वो इधर टोकन वाले की लाइन में है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको टोकन। तो यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस खड़ी है। और जो 4 व्हीलर से अपने खुद के मतलब जिनका जो पैसे वाले होते हैं खुद का उनका होता है 4 व्हीलर साधन होता है, वो अपने साधन से आते हैं। बाकी जो बेचारे ज़्यादा इतने नहीं अफोर्ड करते हैं खुद का साधन, वो एम्बुलेंस द्वारा लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे भी टोकन वाली लाइन बहुत बड़ी लगी थी, ज़बरदस्त भीड़ थी यहाँ पे भी। लेकिन टोकन ऐसा होता है ना कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको टोकन यहाँ पे दिया जाता है तो इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए आई लव मनोना धाम, ये एक आपको सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, अपनी सेल्फी पॉइंट है। जैसे हमारे तरफ होता है आई लव कानपुर, आई लव फतेहपुर, ऐसे आई लव मनोना धाम। तो देखिए यहाँ पे काम भी चल रहा है गाइस मनोना धाम में। ये मंदिर नया बन रहा है अभी और बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। और आज निकली है मस्त वाली धूप तो सारे भक्त जो है उन्हें बड़े आसानी से लाइन में लगे हैं। और जो लाइन में दर्शन हो गए लाइन से बाहर हैं वो भी बढ़िया मस्त बैठ के धूप ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए काम सारा चल रहा है, प्रोग्रेस पे है बहुत, मतलब कि अच्छे से काम चल रहा है। जल्दी जल्दी में महंत जी ने सारी भीड़ और व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे ये नया मंदिर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया है और मैं आपको चारों तरफ का घुमा के कैमरा दिखा रही थी। तो भाई इतना सब दर्शन होने के बाद भाई लगी थी कड़ाके की भूख। अभी हमें श्याम बाबा के ही दर्शन हुए, भी महंत जी के दर्शन हमें नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पे मिलता है कढ़ी चावल, 20 रुपये में आप कोई भी नाश्ता कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने नाश्ता किया और देखिए हमें एक भक्त यहाँ पे और मिल गए। इनके पीछे एक और थे, ये भी अपनी कोई मनोकामना लेके जा रहे होंगे। ये भी ऐसे ही लेके परिक्रमा लगा रहे थे। और भीड़ देखिए गाइस, ये है महंत जी से मिलने वाली लाइन। अभी जो मैंने इसके पहले आपको दिखाई थी वो थी श्याम बाबा से मिलने वाली लाइन, ये है महंत जी से मिलने वाली लाइन। तो आप लाइन देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितने पीछे से कितनी लंबी लाइन लगी होगी। बहुत ही लंबी लाइन थी।
तो यहाँ पे लाइन लगी थी और हम लोग भी खड़े थे यहाँ पे, हम लोग भी बीच में ही खड़े थे। अब बीच में तो आप समझ ही सकते हैं कि बीच में है, फिर भी बहुत दूर ही थे क्योंकि लाइन का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ तक लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है लेकिन लाइन छोटी नहीं हो रही, बड़ी होने की जगह पे बड़ी होती चली जा रही है, तो छोटी नहीं हो रही। देखिए लाइन का कहीं से खात्मा ही नहीं हो रहा, कहीं से ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं कितनी दूर से आपको दिखाते आ रही हूँ कि लाइन देखिए आप लोग, लेकिन लाइन कहीं से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, यूँ समझ लीजिए 4-5 किलोमीटर पीछे से लाइन लगी थी। इसमें हम लोग बीच में लगे थे, तो नंबर हम लोगों का आया था रात में। काफ़ी लेट हो गया था नंबर आने में, लेकिन फिर भी हमें महंत जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिला। और जो मैं मनोकामना लेके गई वो मैंने उनसे अपनी कही भी, मैंने उनसे अपनी मनोकामना बताई भी कि महाराज जी मैं ये मनोकामना लेके आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी मनोकामना लेके आई वो ज़रूर पूरी होगी, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाओगी। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला उनसे और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो बस यही तसल्ली थी, बाकी भीड़ वीड़ तो लगी रहती है क्योंकि सारे भक्त जो हैं सब उम्मीद से बैठे हैं। तो एक हम ही कोई पर्सनल वीआईपी थोड़ी हैं, सब तो देखिए उम्मीद से बैठे हैं, बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी दूर से आपको लाइन दिखाती चली आ रही, लेकिन लाइन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है गाइस, बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन हम लोगों को दर्शन हो गए थे तो हम लोग चले गए थे। बाकी ये जो पीछे वाले इनका शायद 2 दिन में नंबर आया होगा, क्योंकि बेचारे 4-5 किलोमीटर पीछे से लाइन लगाए बैठे थे उम्मीद में। तो गाइस यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था जब मैं पहली बार आई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था, रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस रेस्टोरेंट वगैरह, होटल और मतलब कि आगे चल के यहाँ पे सारा कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे होने लगा है, पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता जा रहा है क्योंकि पब्लिक ऐसी बढ़ती जा रही है, तो सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जब शुरुआत में मैं पहली बार गई थी तो नाश्ते की भी थोड़ी ही दुकान मिली थी हमें, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा इस लाइन में लगे लगे हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम की आरती होनी थी 6:30 बजे, लेकिन 3:30 बजे से यहाँ भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि जल का छींटा इन्हें अब की बार मिलना था। और हम लोग तो लाइन में ही लग गए थे, तो हमें जल का छींटा फिर भी नहीं मिल पाया। और ये लोग देखिए, ये जितने भी लगे हैं इन सारे भक्तों को जल का छींटा अब इस बार शाम की आरती में मिलेगा, क्योंकि महंत जी सुबह शाम दोनों टाइम आरती का छींटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ का बैकग्राउंड में आपको दिखा रही हूँ। गाड़ियों की तो कोई लिमिट ही नहीं थी, कितनी गाड़ी, कितनी 4 व्हीलर, कितने बस, कितने अपने जो निजी साधन से, कितने प्राइवेट साधन से आए थे, और कितने तो एम्बुलेंस खड़ी थी। बाकी एम्बुलेंस जो आती है ना, उनको महंत जी सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले उन्हें निपटाते हैं। तो ये मैं ऊपर से चढ़ के आपको दिखा रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग अगर आएँ बाई चांस तो कोई दिक्कत ना हो। तो नया मंदिर ये बन रहा है, अभी मैं आपको मंदिर जो नया बन रहा है ना वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी। सारा काम बहुत फास्टली चल रहा है यहाँ पे, बहुत मतलब कि कुछ दिनों बाद ना जब आएंगे यहाँ पे तो जो ये काम चल रहा है यहाँ पे सारा कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो है तोरण द्वार, आप लोग देखिए तोरण द्वार के जस्ट सामने ये मंदिर बन रहा है। लोकेशन बहुत अच्छा है, तो चलिए आप लोग भी दर्शन करिए जो नया मंदिर बन रहा है। वैसे यहाँ से आने नहीं देते, आगे वाला जो गेट है वहाँ से घुसने नहीं देते, लेकिन हुआ यूँ कि ये जो पीछे का गेट है इसे तोड़ दिए हैं। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर जगह तो देखिए आप लोगों गाइस, हर जगह तो एक वीडियो फ़ोटो खींचने वाले, हर जगह आपको वीडियोग्राफर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही है, यहाँ पे भी बहुत से लोग वीडियो शूट करने आए थे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। पीछे से मैं चढ़ी थी ना, तो आगे का गेट बंद किए हैं, आगे का गेट बंद कर दिए तो पीछे का तोड़ दिए थे, तो उधर से आ गई। और ये है तोरण द्वार, मंदिर के जस्ट सामने तोरण द्वार। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और देखिए आगे का गेट है जो बंद कर रखे हैं यहाँ पे, लेकिन जिसको आना था भाई वो पीछे का तोड़ के आ गया। तो देखिए कुछ ऐसा हो रखा है। और ये या जो मंदिर बन रहा है और जो उसके सामने नया मंदिर बन रहा है,
यहाँ से वहाँ तक का कुछ ऐसा बनने वाला है कि उस मंदिर से ये मंदिर में डायरेक्ट आ जाएंगे ऊपर ही ऊपर। ऐसा महंत जी बनवा रहे हैं, बहुत ही गजब का मंदिर बन रहा है। जब ये बन के बिल्कुल परफेक्टली तैयार होगा ना गाइस, बहुत ही बेहतरीन मंदिर बन रहा है। और चलिए मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ कैसे डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे दिए हैं, कैसे अंदर का है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए कुछ ऐसा है, चारों तरफ का मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है। श्याम बाबा का नया मंदिर बन रहा है और छत की डिज़ाइन कुछ ऐसी हैं, आप लोग देख लीजिए। मैं आपको एक एक डिज़ाइन दिखाऊंगी, आप लोग देखिए कि कैसी बन रही है। अगर शायद आप लोगों को कम समझ में आए मोबाइल से वीडियो देखने में शायद आप लोगों, लेकिन मैंने सामने से देखा था, बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही थी। तो देखिए कुछ ऐसी है, एक एक से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर की डिज़ाइन छत की कुछ ऐसी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस सामने से देखने में। जब आप लोग आएंगे ना, सामने से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी थी। महंत जी बनवा रहे हैं भाई, मंदिर सुंदर क्यों नहीं होगा। तो अगर गाइस आप लोग आना चाहते हैं तो जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, आप लोग आना एक बार देखना। मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, मनौना धाम ज़रूर आइए आप लोग। तोरण द्वार जस्ट सामने है इसके, और मंदिर कुछ ऐसा हो रखा है। और हो गया था भाई शाम का टाइम, तो सूरज भगवान भी जा रहे थे, वो भी बाय बाय बोल के जाने वाले थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो इसलिए वो भी जा रहे थे। और तो मैं भी यहाँ का सारा कुछ आपको दिखा ही चुकी हूँ। ये मंदिर के ऊपर था, बाकी नीचे काम चल ही रहा है, पूरा बन ही रहा है सारा कुछ। और पार्किंग यहाँ पे 1100 बीघे की पार्किंग निःशुल्क है। कोई भी अपने साधन से आए, बस से आए, 4 व्हीलर से आए, 2 व्हीलर से आए, कैसे भी आए, पार्किंग का यहाँ कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क पार्किंग है। पार्किंग का चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। निःशुल्क धाम है गाइस, यहाँ पे खाली आपको प्रसाद लेना होता है और 20 रुपए का जल लेना होता है। बाकी कुछ यहाँ पे चार्ज नहीं लगता, सारा कुछ निःशुल्क है यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर आइए, कोई भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी कोई भी है, कुछ भी है, तो आप लोग ज़रूर आइए, महंत जी से मिलिए, अपनी सारी बीमारी दूर करवाइए। तो हो गया था शाम का टाइम देखिए। और यहाँ पे देखिएगा इस कपड़े भी मिलने लगे हैं, और मतलब कि तरह तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मिलने लगी हैं। सारा कुछ आगे चल के बहुत कुछ प्रोग्रेस होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा, ये है श्याम जल का काउंटर। यहाँ पे ओनली आपको 20 रुपये देने होते हैं और एक बोतल जल मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जल का पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है, यहाँ पे केवल बोतल का पैसा लिया जाता है, क्योंकि बोतल वो भी ख़रीद के लाते हैं, उनके यहाँ थोड़ी बनती है, तो बोतल का पैसा लिया जाता है, जल आपको निःशुल्क मिलता है। तो यहाँ पे चाट में दिखा रही थी, आप लोगों को खा लीजिए अगर खाना हो तो। बाकी यहाँ पे तो हो गया था अंधेरा, रात हो गई थी और आरती होने वाली थी। और इसके बाद मुझे खुशी इस चीज़ की थी, क्योंकि हमें अब महंत जी महाराज के दर्शन मिलने वाले हैं। तो देखिए लाइन में लगे थे हम लोग, और चारों तरफ अंधेरा था, लाइटिंग बहुत थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लाइटिंग काम ही नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे गाइस सामान वगैरह भी हर चीज़ मिलता है, आपको कुछ भी लेना है सारा कुछ सामान यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कुछ भी आप चाहते हैं सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है।
आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे गाइस हम लोग बस बिल्कुल महांती जी के पास पहुँचने वाले थे और बस अभी महांती जी के एक ही सेकंड में दर्शन होने वाले हैं। आप लोग भी